हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 59 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है मिश्रकण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिफला। तो त्रिफला का पर्याय क्या है? इसे फलत्रिक भी बोला जाता है, श्रेष्ठा भी बोला जाता है और वरा भी बोला जाता है। ठीक है, तो फलत्रिक, श्रेष्ठा, वरा, ये त्रिफला का पर्याय है। बात करें कौन से द्रव्य हैं, तो भाव प्रकाश ने हरित की विभूति की अम्ल की बताया है, सारंगधर ने हरित की 1, विभूति की 2 और अम्ल की 4 बताया है। जबकि हरित संहिता के अनुसार हरित की 1 होते हैं, विभूति की 2 होते हैं और अम्ल की 3 होते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट आता है आपका महती त्रिफला। तो महती त्रिफला के अंतर्गत हरित की, विभूति की, अम्ल की आता है, जिसमें हरित की 2 कर्ष, विभूति की 1 कर्ष और अम्ल की आधा कर्ष होता है। फिर नेक्स्ट है स्वल्प त्रिफला। तो स्वल्प त्रिफला के कंटेंट क्या है? तो काश्मरी, परूषक और खजूर। ठीक है, तो काश्मरी, परूषक, खजूर, ये स्वल्प त्रिफला कहलाते हैं। फिर है मधुर त्रिफला। तो मधुर त्रिफला के अंतर्गत काश्मरी, द्राक्ष, खजूर। ठीक है, ये राजनिघट्टू ने बताया है। मधुर त्रिफला में काश्मरी, द्राक्ष और खजूर आते हैं। फिर नेक्स्ट है सुगंधी त्रिफला। तो सुगंधी त्रिफला को ही पर्याय क्या है? सुरभि त्रिफला भी कहते हैं। तो सुगंधी त्रिफला को ही सुरभि त्रिफला भी बोला जाता है। इसके कंटेंट है, राजनिघट्टू ने बताया है, जातिफल, लवंग और पुग। तो जातिफल, लवंग और पुग। फिर है पंच सुगंधी। तो पंच सुगंधी के अंतर्गत क्या आता है? जातिफल, लवंग, पुग, कर्पूर और कंकोल। ठीक है, तो पंच सुगंधी के अंतर्गत जातिफल, लवंग, पुग, कर्पूर और कंकोल, ये आपका आता है। सुगंधी त्रिफला, कर्पूर और कंकोल। ठीक है, फिर त्रिजात, इसको क्या बोलते हैं? तो इसका पर्याय है त्रिसुगंधी भी बोलते हैं। तो त्रिजात को त्रिसुगंधी भी बोलते हैं। भाव प्रकाश ने त्वक, एला और तेजपत्र इसके अंतर्गत आते हैं, बताए हैं। त्रिजात के अंतर्गत त्वक, एला और तेजपत्र आते हैं। फिर है चतुर्जात। तो चतुर्जात के अंतर्गत क्या आते हैं? तो त्वक, एला, तेजपत्र और केसर। ठीक है, यानी कि त्रिजात में केसर मिला देते हैं तो क्या है? चतुर्जात कहलाता है। तो त्वक, केला, तेजपत्र और केसर। फिर है सर्वगंधम। तो सर्वगंधम के अंतर्गत टोटल 9 कंटेंट है। कौन सा? चतुर्जात। ठीक है, त्वक, एला, तेजपत्र और केसर। इसके अलावा आपका कर्पूर, कंकोल, अगरू, सीलारस और लवंग, ये वैसज्य रत्नावली ने बताया है। तो कर्पूर, कंकोल, अगरू, सीलारस और लवंग। नेक्स्ट है आपका कटु चतुर्जात। तो कटु चतुर्जात के अंतर्गत त्वक, एला, तेजपत्र और मरीच आते हैं, यानी कि चतुर्जात प्लस मरीच। तो त्वक, एला, तेजपत्र, मरीच। ठीक है, तो चतुर्जात प्लस मरीच, ये क्या है? कटु चतुर्जात है। फिर है महासुगंध द्रव्य। तो महासुगंध द्रव्य के अंतर्गत चंदन, अगरू, कुमकुम, कर्पूर और कस्तूरी आता है। तो महासुगंध द्रव्य के अंतर्गत चंदन, अगरू, कुमकुम, कर्पूर और कस्तूरी आते हैं। फिर है त्रिकटु। तो त्रिकटु के अंतर्गत शुंठी, पिपली और मरीच आते हैं। पर्याय क्या है? इसे व्योष तथा त्रयोष्ण भी बोला जाता है। त्रिकटु को व्योष या त्रयोष्ण भी बोला जाता है। शुंठी, पिपली और मरीच आते हैं इसके अंतर्गत। फिर है चतुरुष्ण। तो चतुरुष्ण के अंतर्गत शुंठी, पिपली, मरीच और पिपली मूल आते हैं। तो शुंठी, मरीच, पिपली, मरीच, शुंठी, पिपली, मरीच और पिपली मूल आते हैं इसके अंतर्गत। तो त्रयोष्ण में आपका कांड मूलक मिला देते हैं तो चतुरुष्ण हो जाता है। फिर है पंचकोल। तो पंचकोल में एक एक कोल की मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं, इस वजह से पंचकोल कहलाता है। इसके कंटेंट है पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। तो पंचकोल के कंटेंट क्या है? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। फिर है सड़ुष्ण। तो सड़ुष्ण के अंतर्गत क्या आता है? तो सड़ुष्ण के अंतर्गत आपका मरीच जो है वो ऐड हो जाता है पंचकोल में, तो सड़ुष्ण कहलाता है। तो पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी और मरीच, ये क्या है? सड़ुष्ण है। यानी कि चतुरुष्ण में जब चव्य मिलाते हैं, ठीक है, चव्य, चित्रक मिला देते हैं तो वो क्या है? आपका षडुष्ण कहलाता है। फिर है त्रिमद। तो त्रिमद के अंतर्गत चित्रक, मुस्तंग और विडंग, ये क्या है? त्रिमद है। तो चित्रक, मुस्त और विडंग, ये त्रिमद कहलाते हैं। फिर त्रिसम या समत्रितय। तो त्रिसम या समत्रितय के अंतर्गत क्या है? तो कश्यप ने इसको बताया है, हरितिकी, गुड़ और शुंठी, ये क्या है? त्रिसम या समत्रितय के अंतर्गत आता है। फिर है त्रिकार्षिक। तो त्रिकार्षिक के अंतर्गत अतिविषा, मुस्त और शुंठी आता है। तो त्रिकार्षिक में क्या है? अतिविषा, मुस्त और शुंठी आता है। फिर है चतुर्भद्र। तो चतुर्भद्र में अतिविषा, मुस्त, शुंठी और गुड़ुची आता है। ठीक है, तो त्रिकार्षिक में गुड़ुची मिलाने से चतुर्भद्र बन जाता है। तो अतिविषा, मुस्त, शुंठी और गुड़ुची, यानी कि त्रिकार्षिक में गुड़ुची मिलाने से चतुर्भद्र बन जाता है। फिर है बाल चतुर्भद्र। तो बाल चतुर्भद्र के अंतर्गत अतिविषा, मुस्ता, पिपली और कर्कट श्रृंगी आता है। तो बाल चतुर्भद्र में अतिविषा, मुस्ता, पिपली और कर्कट श्रृंगी आता है। फिर है त्रिकंटक। तो त्रिकंटक में क्या आता है आपका? बृहति कंटकारी, दुख स्पर्श। तो त्रिकंटक में क्या आता है? बृहति कंटकारी और दुख स्पर्श आता है। फिर है कंटक पंचमूल।
तो कंटक पंचमूल में सुश्रुत ने बताया है गोक्षुर, कर्मद, शतावरी, शैरियक और गृध्रनखी। ये आपका कंटक पंचमूल है। तो सुश्रुत ने बताया है गोक्षुर, कर्मद, शतावरी, शैरियक, गृध्रनखी। ये है कंटक पंचमूल। जबकि वैश्य रत्नवली ने बताया है गोक्षुर, कर्मद, शतावरी, शैरियक और कंटकारी। ये कंटक पंचमूल है। तो गोक्षुर, कर्मद, शतावरी, शैरियक और कंटकारी ये वैश्य रत्नवली ने बताया है कंटक पंचमूल है। फिर है त्रिवलकल। तो त्रिवलकल के अंतर्गत पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा आता है। तो पूती, तिलवक और कृष्णगंधा ये त्रिवलकल के अंतर्गत आता है। फिर पंचवलकर के अंतर्गत या क्षीर वृक्ष के अंतर्गत क्या आता है? तो पंचवलकल या क्षीर वृक्ष में न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पलक्ष और पारिश आता है। तो न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पलक्ष और पारिश आता है। फिर है त्रिशर्करा। तो त्रिशर्करा में गुड़, मधु, हिम निर्मित शर्करा आता है। तो गुड़, मधु, हिम निर्मित शर्करा त्रिशर्करा कहलाता है। फिर है मधुरत्रय। तो मधुरत्रय में आपका मधु, घृत, शर्करा आता है। ठीक है। रसरंगणी व रसरत्न समुच्चय ने मधुरत्रय में मधुर, घृत और गुड़ बताया। फिर मधुर वर्ग में जीवनीय गण आते हैं। तो मधुर वर्ग में क्या है आपके? जीवनीय गण को रखा गया। फिर नेक्स्ट है आपका चतुर्बीज। तो चतुर्बीज में क्या आता है? तो भाव प्रकाश ने बताया चतुर्बीज। तो मेथी, चंद्रशूल, कालाजाजी, यवानी। तो मेथी, चंद्रशूल, कालाजाजी, यवानी ये क्या है? चतुर्बीज के अंतर्गत आपके आते हैं। तो मेथी, चंद्रशूल, कालाजाजी और यवानी ये क्या है? आपके चतुर्बीज कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका चतुर्बीज के बाद में पंचसूरण। तो पंचसूरण के अंतर्गत क्या आता है? तो पंचसूरण के विषय में यहाँ पे आपका बताया है। क्या आता है पंचसूरण में? तो त्रिवित, त्रिवर्ग या त्रितय। त्रित्रय या त्रिवर्ग किसे बोला जाता है? तो त्रिफला, त्रिकट और त्रिजात ये आपस में क्या कहलाते हैं? त्रिवर्ग या त्रित्रय कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देवकर्दम किसको बोलते हैं? तो चंदन, अगरू, कर्पूर, केशर ये देवकर्दम कहलाते हैं। चंदन, अगरू, कर्पूर, केशर ये देवकर्दम है। यक्षकर्दम किसको बोलते हैं? तो अगरू, कर्पूर, कस्तूरी, कंकोल, यक्षधूप ये यक्षकर्दम कहलाते हैं। तो अगरू, कर्पूर, कस्तूरी, कंकोल और यक्षधूप ये यक्षकर्दम है। फिर है पंचपल्लव। तो पंचपल्लव में आम, जम्बू, कपित्थ, बीजपुर, बिल्वपत्र, वैद्य, परिभाष, प्रदीप आते हैं। तो पंचपल्लव में आम, जम्बू, कपित्थ, बीजपुर, पूरक, बिल्वपत्र आते हैं। ठीक है। वैद्य, परिभाषित, प्रदीप में बताया गया है पंचपल्लव। फिर है लघु पंचमूल या पंचगण। तो लघु पंचमूल या पंचगण में राजनिघट्टू के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो शालपर्णी, कृष्णपर्णी, वृहति, कंटकारी, गोक्षुर ये क्या है? वृहत पंचमूल या पंचगण में आते हैं। फिर है वृहत पंचमूल। तो वृहत पंचमूल के कंटेंट क्या है? तो बिल्व, पाटला, गंभारी, अग्निमंद, शोनाक। तो वृहत पंचमूल का कंटेंट क्या है? बिल्व, पाटला, गंभारी, अग्निमंद, शोनाक। फिर है दसमूल। तो दसमूल में आता है लघु पंचमूल और वृहत पंचमूल। ये क्या कहलाता है? दसमूल। तो वृहत पंचमूल और लघु पंचमूल ये दसमूल कहलाता है। फिर है वल्ली पंचमूल। तो वल्ली पंचमूल में आता है सारीवा, मंजिष्ठा, विदारी, गुड़ुची, मेसृंगी। तो वल्ली पंचमूल के अंतर्गत आता है सारीवा, मंजिष्ठा, विदारी, गुड़ुची, मेसृंगी। फिर आता है तृण पंचमूल। तो तृण पंचमूल में क्या आता है? तो सुश्रुत ने बताया है कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु ये क्या है? तृण पंचमूल का है सुश्रुत के अनुसार। तो कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु ये सुश्रुत के अनुसार तृण पंचमूल है। जबकि चक्रपाणी ने कुश, काश, सर, दर्भ, कांडेक्षु बोले हैं। तो चक्रपाणी ने क्या है? सर बोले हैं नल के स्थान पे, ये ध्यान में रखना है। फिर सुश्रुतोक्त पंच पंचमूल के विषय में बात करते हैं। तो सुश्रुतोक्त पंच पंचमूल में आता है वृहति, लघु, वृहत, लघु, वृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, कंटक पंचमूल, वल्ली पंचमूल और तृण पंचमूल ये क्या है? सुश्रुतोक्त पंच पंचमूल के अंतर्गत आता है। तो वृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, कंटक पंचमूल, वल्ली पंचमूल और तृण पंचमूल। फिर है मध्यम पंचमूल। तो मध्यम पंचमूल में आपका अष्टांग हृदय ने बताया है बला, एरंड, पूर्णनमा, मुग्धपर्णी, मासपर्णी ये क्या है? मध्यम पंचमूल में आता है। तो अष्टांग हृदय ने बताया है बला, एरंड, पूर्णनमा, मुग्धपर्णी और मासपर्णी मध्य पंचमूल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जीवनीय पंचमूल। तो जीवनीय पंचमूल के अंतर्गत आता है आपका जीवक, ऋषभक, जीवंती, अभिरु, विरह ये वांगभट्ट ने बताया है। तो जीवनीय पंचमूल को वांगभट्ट ने बताया है जिसके अंतर्गत जीवक, ऋषभक, जीवंती, अभिरु, विरह आता है। फिर है जीवनीय गण। तो जीवनीय गण 10 बताए हैं चरक ने। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुग्धपर्णी, मासपर्णी, जीवंती और मधु ये क्या है? जीवनी गण के अंतर्गत आते हैं। तो जीवनी गण 10 बताए हैं चरक ने। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुग्धपर्णी, मासपर्णी, जीवंती और मधु।
नेक्स्ट है अष्टवर्ग। तो अष्टवर्ग के अंतर्गत भाव प्रकाश ने बताया है जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीरकाकोली, रिद्धि और वृद्धि आता है। तो अष्टवर्ग में क्या आता है? जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीरकाकोली, रिद्धि और वृद्धि आता है। ये भाव प्रकाश ने बताया। फिर आता है पंचगव्य। तो पंचगव्य में आता है क्षीर, दधि, मूत्र, घृत, गोमय। तो पंचगव्य में क्या आता है? क्षीर, दधि, मूत्र, घृत, गोमय। फिर है पंचाम्ल। तो पंचाम्ल में क्या आता है? तो अम्ल, वित, स्कूल, वृक्षाम्ल, दाड़िम, चुकरी। तो पंच अम्ल के अंतर्गत क्या आते हैं? अम्ल, वित, स्कूल, वृक्षाम्ल, दाड़िम, चुकरी, चुकरी। फिर है अम्ल पंचक। तो अम्ल पंचक में आता है अम्ल, वितस, जंबीर, नागर, निम्बुक, मातुलुंग। तो अम्ल पंचक में क्या आता है? अम्ल, वितस, जंबीर, नारंग, नींबू और मातुलुंग। फिर है एक लवण। तो एक लवण में क्या आता है? संधव लवण आपका एक लवण कहलाता है। द्विलवण के अंतर्गत संधव और सवर्चर लवण आते हैं। त्रिलवण में संधव, सवर्चर और वीड लवण आते हैं। चतुष्क लवण में संधव, सवर्चल, वीड और समुद्ग लवण आते हैं। संधव, सवर्चल, वीड और समुद्ग आते हैं। पंचलवण या लवण पंचक के अंतर्गत संधव, सवर्चल, वीड, समुद्ग और संभार लवण आते हैं। फिर पंचमहाविष के अंतर्गत या महापंचविष के अंतर्गत श्रृंगिक, कालकूट, मुस्तक, वत्सनाभ और सौतुक आते हैं। तो श्रृंगिक, कालकूट, मुस्तक, वत्सनाभ और सौतुक ये क्या है? महापंचविष के अंतर्गत आते हैं। सप्तविष के अंतर्गत अर्क, क्षीर, स्नुही, क्षीर, लांगरी, करवीर, गुंजा, अहिफेन और धतुरा आते हैं। तो सप्तविष में अर्क, क्षीर, स्नुही, क्षीर, लांगली, करवीर, गुंजा, अहिफेन, धतुरा आते हैं। क्षीर त्रय के अंतर्गत अर्क, क्षीर, स्नुही, क्षीर, वट क्षीर, अर्क क्षीर, स्नुही क्षीर और वट क्षीर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा चरक ने क्या बताया है? तो चरक ने बताया अर्क क्षीर, स्नुही क्षीर और असमंतक क्षीर बताया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर क्षीर अष्टक के विषय में बात करते हैं। तो क्षीर अष्टक में गव्य, महिष, अजा, भेड़, हस्ती, घोड़ी, स्त्री और उष्ट्री का क्षीर आता है। तो गव्य, महिष, अजा, भेड़ी, हस्ती, घोड़ी, स्त्री और स्त्री उष्ट्र का क्षीर जो है आता है। फिर मूत्र अष्टक में आपका आता है स्त्री जाति का गव्य, महिष, स्त्री जाति में गव्य, महिष, अजा और भेड़ी, इनका हो गया मूत्र। और नर जाति में हस्ती, घोड़ा, ऊंट और गधा, ठीक है, इनका मूत्र चाहिए। फिर है मूत्र पंचक। तो मूत्र पंचक में स्त्री जाति के ही गव्य, महिष, अजा, भेड़ और गधी आता है। मूत्र पंचक में गव्य, महिष, अजा, भेड़ी और गधी इनकी आती है मूत्र। क्षार द्वय में दो बताए गए हैं, यवक्षार और सज्जी क्षार। क्षार त्रय के अंतर्गत यवक्षार, सज्जी क्षार और टंकन क्षार आते हैं। तो क्षार त्रय में यवक्षार, सज्जी क्षार और टंकन क्षार आते हैं। क्षार पंचक के अंतर्गत आपका आता है यवक्षार, सर्ज क्षार, मुस्क क्षार, पलाश क्षार, तिल क्षार। तो क्षार पंचक में यवक्षार, सर्ज क्षार, मुस्क क्षार, पलाश क्षार और तिल क्षार आते हैं। क्षार अष्टक के अंतर्गत यवक्षार, सज्जी क्षार, पलाश क्षार, तिल क्षार, अर्क क्षार, चीचा क्षार, सिखरी, वज्री क्षार, ये सभी क्षार अष्टक के अंतर्गत आते हैं। फिर अंजन तृतीय के अंतर्गत कालांजन, पुष्पांजन और रसांजन आते हैं। तो अंजन तृतीय के अंतर्गत कालांजन, पुष्पांजन और रसांजन आते हैं। फिर है त्रिगंधक। तो त्रिगंधक में क्या आता है? गंधक, हड़ताल, मनहशीला, ये त्रिगंधक में आते हैं। तो गंधक, हड़ताल और मनहशीला ये त्रिगंधक में आते हैं। फिर है त्रिलोह। तो त्रिलोह में आता है स्वर्ण, रजत और ताम्र। तो त्रिलोह में क्या आता है? स्वर्ण, रजत और ताम्र। फिर है पंचलोह। तो पंचलोह में क्या आता है? स्वर्ण, रजत, ताम्र, नाग और वंग। तो पंचलोह में क्या आता है? स्वर्ण, रजत, ताम्र, नाग और वंग। ये क्या है? त्रिलोह। त्रिलोह में अपन नाग और वंग मिलाते हैं तो ये पंचलोह कहलाते हैं। फिर है षडलोह। तो षडलोह में आता है आपका क्या क्या आता है षडलोह में? तो पंचलोह प्लस लोहा, ठीक है। तो पंचलोह प्लस लोहा ये क्या है? षडलोह कहलाते हैं। फिर अष्टलोह में क्या है? पंचलोह प्लस कांतलोह, फिर मुंडलोह और तीक्ष्णलोह। तो अष्टलोह में आता है पंचलोह, तांतलोह, मुंडलोह और तीक्ष्णलोह। सप्त धातु के अंतर्गत आता है स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांतलोह, नाग, वंग और यशद। तो सप्त धातु के अंतर्गत आता है स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांतलोह, नाग, वंग और यशद। फिर उपधातु में आता है स्वर्णमाक्षित, रजतमाक्षित, तुत्थ, काश्य, रीति, सिंदूर, शीलजतु। तो उपधातु में आता है स्वर्णमाक्षिक, रजतमाक्षिक, तुत्थ, काश्य, रीति, सिंदूर, शीलजतु। नेक्स्ट है आपका शुक्ल वर्ग। तो शुक्ल वर्ग में आता है शंख, शुक्ति, वराटिका, चूना, कच्छप पृष्ठ, ये राजनिघट्टू ने बताया। तो शुक्ल वर्ग में आता है शंख, शुक्ति, वराटिका, चूना, कृच्छ पृष्ठ, ये राजनिघट्टू ने बताया। फिर है रक्त वर्ग। तो रक्त वर्ग में आता है मंजिष्ठा, कुकुम, लाक्षा, खदीर, असन।
तो मंजिष्ठा, कुकुम, लाक्षा, खदीर और रसन ये रक्त वर्ग में आता है। पित्त वर्ग में आता है कुसुम, किंसुक, हरिद्रा, पतंग, यड़यंतिका। ठीक है, तो यदयंतिका। तो पित्त वर्ग में आता है कुसुम, किंशुक, हरिद्रा, पतंग, यदयंतिका। फिर गुण और उनके कार्य के विषय में बात करते हैं, कौन से गुण हैं और उनके कौन से कार्य हैं। तो गुरु गुण जो है व्रीहण का कार्य करते हैं, तो गुरु गुण व्रीहण का, लघु गुण लंघन का, शीत गुण जो है वो स्तंभन का काम करते हैं, उष्ण गुण जो है वो स्वेदन का काम करते हैं, स्निग्ध जो गुण है वो क्लेदन का काम करते हैं, रुक्ष जो गुण है वो शोषण का काम करते हैं, मंद जो गुण है वो समन का काम करते हैं, तीक्ष्ण जो गुण है वो शोधन का काम करते हैं, स्थिर जो गुण है वो धारण का काम करते हैं, सर गुण जो है वो प्रेरण का काम करते हैं, मृदु जो गुण है वो संरक्षण का काम करते हैं, कठिन जो गुण है वो दृढ़ीकर होते हैं, पिच्छिल जो गुण है वो लेपन करते हैं, विशद जो गुण है वो छालन करते हैं, संलक्षण जो गुण है वो रोपण करते हैं, खड़ जो गुण है वो लेखन करते हैं, स्थूल जो गुण है वो सवरण करते हैं, सूक्ष्म जो गुण है वो विवरण करते हैं, सांद्र जो गुण है वो प्रसादन करते हैं, द्रव्य जो गुण है वो विलोडन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर गुण का यहाँ पे चरक ने सूत्र स्थान में बताया है, सार्थक गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नात् परादय गुण प्रोक्ता। सुश्रुत ने क्या है 40 चरक ने जो है वो 41 गुण बताए हैं, जिसमें से इंद्रिय गुण या विशिष्ट जो गुण है वो 5 है। तो इंद्रिय गुण या वैशेषिक या विशिष्ट जिसे गुण कहा जाता है वो 5 है। गुरुवादी गुण जिसे चिकित्सकीय गुण या शारीरिक गुण कहा जाता है उनकी संख्या 20 है। आत्मगुण जिसे आध्यात्मिक गुण या सात्विक गुण कहा जाता है उनकी संख्या 6 है। पराधि गुण जिसे चिकित्सा सिद्धि के उपाय गुण भी कहा जाता है, इनकी संख्या 10 है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।